भगवान राम कहते हैं निर्मल मन, भीतर बाहर एक, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, वो कभी कामयाब नहीं होता साधक। निर्मल मन वाला जन सेवक मुझे प्यारा लगता है। मुझे कपट छल छद्म नहीं सुहाता, और कपट चाहे छोटा हो बड़ा, बड़ा भयंकर होता है। ईश्वर पथ में सुदामा और जब स्कूल में गए पढ़ने, उधर से भगवान कृष्ण भी पहुंचे। सुदामा पर दृष्टि पड़ते ही कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, आओ मित्र। सुदामा ने कहा, भैया तू ठहरा राजकुमार, मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण। मित्रता बराबर वालों में होती है, निर्वाह नहीं होगा। भगवान ने, कृष्ण ने कहा, नहीं सुदामा, मित्रता का हाथ मैंने बढ़ाया है तो निर्वाह भी मैं ही करूंगा, ये जिम्मेवारी मुझ पर है। पर गाढ़ मित्र हो गए। एक कुछ काल बीता, गुरु माता ने कहा, जरा जंगल से लकड़ियां ले आओ बच्चों। 2 मुट्ठी चना दे दिया सुदामा को, और कन्हैया और तुम दोनों बराबर बांट के खा लेना। जब भूख लगे, जहां जंगल में गए तो मूसलाधार वृष्टि होने लगी, तूफानी हवा चलने लगी। ठंडी के दिन थे, एक पेड़ पर सुदामा, दूसरे पर कृष्ण। जंगल का मामला। भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा निश्चिंत रहना। बोले, नहीं भैया तू निश्चिंत रहना, मैं देखूंगा। बातों में लड़के कहाँ चूकते हैं। किंतु जहां भूख लगी तो सुदामा 2-2 दाने खाना शुरू किया। ठंडी में भूख में चना मुंहे लग गए, खाता ही चला गया। सोचने लगा कि आधा कन्हैया का है, फिर सोचा थोड़ा और खा लूं। इतने में अंतिम ग्रास मुंह में डाला। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुदामा गुरु माता ने चने दिए थे। बोले, अरे कन्हैया, हाँ दोनों हाथों से तो मैंने पेड़ पकड़ रखा है, कहीं गिर गए। तो बोले, अरे ये दांत क्या किटकिटा रहे? बोले, अरे दुर्बल बामन हूँ भैया, ठंडी की वजह से। तो बोले, ठीक सुदामा, 1 मुट्ठी चना हमारा तुम्हारे ऊपर ऋण रहा आज से। सुदामा समझ गए कि कन्हैया भली प्रकार जानते हैं कि मैंने खा लिया। उदास खिन्न घर पहुंचे, स्कूल पहुंचे। गुरुजी को बताया तो वो भी बहुत दुखी हुए, सुदामा तुमने अपने भाग्य पर कुल्हाड़ी मार दिया। ये भगवान है, बालक देखने को है। और जहां गुरुकुल से निवृत्ति हुई तो कृष्ण हो गए द्वारकाधीश और सुदामा हो गए दरिद्राधीश। 24 घंटे मांगे, शाम को आधा पेट खा के लड़के सो जाए। तन ढांकने को वस्त्र नहीं और पेट पालने को अन्न नहीं। जीवन बीत गया, बुढ़ोती आ गई। तब पंडिताइन ने कहा एक दिन, विप्रवर, कन्हैया भगवान कृष्ण आजकल द्वारकाधीश है, आपके बाल सखा हैं, आप एक बार चले जाते तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाती। सुदामा बोले, नहीं मैं उसके पास नहीं जा सकता। उसी ने मित्रता का हाथ बढ़ाया था, कहा था जो मेरा है सब तेरा है। सुदामा, हाथ मैंने बढ़ाया तो निर्वाह भी मैं ही करूंगा, तो उसने मेरा ख्याल क्यों नहीं किया? किंतु पंडिताइन कहीं से 3 मुट्ठी चूड़ा मांग लाई और फटी सी दुपट्टी में लपेटा। फिर भी 2-2 दाने गिर रहे थे। हाथ में थमा दिया, बोले, ले ये राह खर्च। लकुटी पकड़ा दिया, रास्ता पकड़ा दिया द्वारका का। जब भगवान की ओर चले तो कृष्ण के विरह में सुदामा भूख और प्यास भूल गए। पता नहीं कितने दिन में पहुंचे। द्वारपाल से कहा, भैया द्वारपाल, कन्हैया से कह दो तुम्हारे बाल सखा सुदामा आए। द्वारपाल ने एड़ी से चोटी तक निरीक्षण किया, वारे बाल सखा, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा
चक्रवर्ती सम्राट कृष्ण से मिलने आते हैं, आज अजीब बाल सखा आया। लेकिन भगवान का द्वारपाल कैसे अशिष्ट व्यवहार करता, सीधा जाके भगवान से बोला। पहले तो बहुत मुस्कुराया, बोले प्रभु फटी सी दुपट्टी, हाथ में लकुटी, अति दुर्बल एक द्विज खड़ा है दरवाजे पर, कहता है कृष्ण हमारे बाल सखा हैं, और अपना नाम सुदामा बताता है। जहाँ सुदामा सुना कानों से, भगवान जरूरी काम कर रहे थे, सब फेंक दिया, दौड़ लगाने लगे। कहीं दुपट्टी गिरी, बांसुरी गिरी, मुकुट छटक गया और सुदामा के चरणों में लौट गए। अरे सखे इतने दिन कहाँ रहे, और उठा लिया। अब 20-22 किलो का सुदामा था। अरे दुबला आदमी कितना मोटा। गोद में उठा के लाए, सिंहासन पर बैठा दिया और चरण धुलाई होने लगी। जितने आंसू उतने ही पानी से सब पटरानियां सेवा में तैनात हो गई। फिर सुदामा के सामने 56 प्रकार परोस के आ गया। दोनों मित्र एक दूसरे को ग्रास खिलाने लगे और बचपन की बातें करने लगे। 15 दिन ऐसे बीत गया जैसे कोई 2 दिन बीतता है। फिर घर याद आया, तब सुदामा बोले, अरे कन्हैया जल्दी हमें छुट्टी दो, तुम्हारी भाभी बेचैन होगी। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं सके, 15 दिन और रहो। बड़े आदमियों का दबाव था, रुकना पड़ा। जब सुदामा की विदाई हुई तो भव्य रथ पर बैठाकर पहले नगर भ्रमण कराया, जैसे महाराजा राजाओं का किया जाता है। और उस भ्रमण में भी भगवान कृष्ण चरणों में बैठ के चरण सहला रहे थे। रुक्मणी इत्यादि पटरानियां चंवर डुला रही थी। न दुपट्टी बदला और नहीं लकुटी बदला। लोग कैसे जानेंगे कि दरिद्रता किस चिड़िया का नाम है। समाज ने देखा, मुस्कुराए सब, बोले लगता है इसका भाग्य जग गया। और फिर 2 कोस ले जाके विदा कर दिया, जैसे किसी महाराजा को विदा करे। राज परिवार लौट आया। जब सुदामा पड़े अकेले तो बहुत झल्लाए, क्या बताऊं, चुड़ैल पंडितानियां गले पड़ गई, अन्यथा मैं इसके पास क्यों जाता। मैं जानता था कि जन्म का छलिया है। देखो ना, अंबार लगा था पीले पीले वस्त्रों का, 4 धोती अपनी भाभी को नहीं दिया। और इतने में प्रॉपर्टी पर निगाह गई, वो जो चूड़ा था ना 3 मुट्ठी, तो उसमें 2 मुट्ठी भगवान कृष्ण चबा गए थे, एक ही मुट्ठी बचा। लो पट्ठा 2 मुट्ठी चूड़ा खा गया। अब वो पोटली को समेट रहे थे, देख रहे थे। भुन भुनाते हुए आए घर, झोंपड़ी गायब। अब घबरा के ढूंढने लगे, हाय पंडितायन, हाय बच्चे, इधर उधर। इतने में दृष्टि पड़ी दूसरी तरफ एक भव्य महल पर। बोले, हे भगवान, कहाँ का रईस आ गया, इतना जल्दी कैसे बन गया। कहाँ गई हमारी पंडिताइन, कहाँ गए बच्चे। इतने में उसी महल के झरोके में से पंडिताइन ने नीचे की ओर देखा। सुदामा की जहाँ दृष्टि पड़ी, एड़ी से चोटी तक 16 श्रृंगार किए, कौस्तुभ मणि गले में लटक रही थी। वो ललका रंग पोत के जो रुक्मणी के शरीर में अलंकार थे, वो सब वहीं झूल रहे थे। तब सुदामा जी और भी घबरा गए। अरे जन्म भर मर खप के दौड़ धूप के चांदी की लड़ी हम कायदे से नहीं पहना सके चरण पाँव में, ये 16 श्रृंगार पाई कहाँ से। कन्हैया ने तो कुछ दिया नहीं। पंडिताइन को हो क्या गया, कहाँ गया वो धर्म कर्म और पूजा। मूर्छित होके गिर गए। पंडिताइन आई, उठा ले गई, पानी का छींटा दिया। होश में आई तो अपने को उसी सिंहासन पर पाया जिस सिंहासन पर चरण धुलाई हुई थी द्वारका में।
56 प्रकार भोजन मिलने लगा, झूला झूलने लगे। द्वारकापुरी तो समुद्र में स्वाहा हो गई, लेकिन सुदामापुरी के दर्शन आज भी होते हैं। भगवान जब अपनाते हैं, वो लक्ष्मीपति है तो सारी लक्ष्मी आपको दे देंगे, वो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ पद दे देंगे, और वो अविनाशी है तो अविनाशी पद दे देंगे। इसलिए भगवान के सामने कपट नहीं।